महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं जो अजित पवार की कि अचानक हुए निधन के बाद से अचानक बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का अब डिप्टी सीएम बनना तय हो गया है। पति अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम बन सकती है सुनेत्रा पवार। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी के सभी एमएलए और एमपी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाना भी तय माना जा रहा है और आज शाम 5 बजे ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी संभव माना जा रहा है। एनसीपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद अचानक एनसीपी के सामने कई चुनौतियां एक साथ आ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अजित दादा की जगह अभी कौन लेगा, यानी कौन बनेगा महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम। ऐसे में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की कल शाम एक अहम बैठक हुई और आज के लिए बड़ी खबर यही है कि आज दोपहर 2 बजे एनसीपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और आज शाम 5 बजे माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती है। तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकती है और उनकी पार्टी के नेताओं का समर्थन उनके साथ है। और राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी ये कह चुके हैं कि जो एनसीपी का फैसला होगा वही उनका भी फैसला होगा। ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। जो बातें सामने आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है, वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा, पर एक कार्यकर्ता के रूप में यदि आप मुझसे पूछे, दल के रूप में नहीं, प्रवक्ता के रूप में नहीं, तो निश्चित तौर पे ये कहते कि सच्चे रूप से उनके दल के अजीत दादाजी को श्रद्धांजलि रहेगी। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत जो है अजित दादा की यहां पर निधन के बाद अचानक अब बदलती हुई नजर आ रही है। डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है सुनेत्रा पवार का। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो वो भी साफ कर चुके हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। एनसीपी के साथ उनकी बैठक भी हुई है। विधायक दल की आज विधानमंडल की बड़ी बैठक आज होने जा रही है दोपहर में, जिसके बाद सुनेत्रा पवार जो है उन्हें नेता अपना चुन लिया जाएगा और माना जा रहा है कि आज ही शपथ समारोह भी हो सकता है। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक अवस्थी के साथ जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अचानक से महाराष्ट्र की सियासत जो है वो अब बदलती जा रही है। सुनेत्रा पवार अब मुंबई पहुंच चुकी है, तो क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं? क्या आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि अब उनका उप मुख्यमंत्री बनना अभिषेक लगभग तय है? जाहिर तौर पर, और आपको बता दें इस वक्त हम देवगिरी बंगले के बाहर मौजूद है। ये वही बंगला है, आपको दिखा दूं, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार रहते थे और वहीं देर रात सुमित्रा पवार यहां पर पहुंची है। और जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां एक के बाद एक हम देखने को मिल रही है उनके निधन के बाद, अजीत पवार के निधन के बाद, जो प्रफुल्ल पटेल है और बड़े नेता सुनेत्रा पवार को मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक मीटिंग होती है, उसके बाद एक सहमति बनती है और कल चीफ मिनिस्टर के पास भी जाकर मिलते हैं, उसके बाद भी कंसेंसस बनाए जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां तेज़ होती है। बारामती से सुनेत्रा पवार मुंबई आती है और अब जिस तरीके से आज का अगर घटनाक्रम देखें तो सूत्र बता रहे हैं कि 10 बजे एनसीपी कोर कमेटी की मीटिंग यही होने वाली है। बड़े नेता आकर
सुनेत्रा पवार से मिलेंगे। उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास विधान भवन की तरफ सुनेत्रा पवार जाएंगी, जहां पर विधायक दल की बैठक होगी और उनको उस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद वहां से करीबन 4-4:30 के आसपास वो राजभवन के ओर जाएंगी, जहां पर शपथ विधि समारोह 5 बजे तक होने की संभावना है और वहीं पर वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इस तरीके की जो हमें सूत्र अभी बता रहे हैं, ये आज अभिषेक, का घटनाक्रम रहेगा। क्या मुख्यमंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम है इस दौरान सुनेत्रा पवार का? देखिए, फिलहाल जो हमें समझ में आ रहा है कि जब शपथ विधि लेंगे तब मुख्यमंत्री मौजूद हो सकते हैं, ऐसी बातें सूत्रों द्वारा हमें बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि एनसीपी पार्टी का रुख जो होगा, पवार परिवार का जो रुख होगा, उसी के साथ बीजेपी और सरकार पूरी तरह खड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कहें या फिर राज्य सरकार की सहमति है और उसके मद्देनजर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद शपथ समारोह और उसके बाद महाराष्ट्र को उसकी अपनी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलेगी। जी। तो ये चलिए, बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शुक्रवार शाम तक लगभग साफ हो गया कि सुनेत्रा अजीत पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और आज शाम यानी कि शनिवार 5 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह भी प्रस्तावित है। लेकिन खास बात यह कि आज दोपहर में 2 बजे एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है और उसी पर सबकी नजर बनी हुई है। अजीत पवार के निधन के बाद पहले 2 दिन बारामती पूरी तरह शोक में डूबा रहा। महाराष्ट्र में नारे, रैलियां और राजनीतिक हलचल पूरी तरह थमी हुई थी। लेकिन शुक्रवार को अजीत पवार की अस्थि विसर्जन के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव देखने को मिला। सब कुछ सही रहा तो आज शाम महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें मुंबई से सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से बातचीत की। इसी वर्चुअल बैठक में पहली बार औपचारिक रूप से डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव सुनेत्रा पवार के सामने रखा गया। खबर है कि शुरुआती हिचक के बाद सुनेत्रा पवार ने पार्टी और सरकार के हित में पद स्वीकार करने की सहमति जता दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें सभी विधायकों और सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिया गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भी फैसला लेना है एनसीपी को लेना है। कोई भी निर्णय जो होगा, ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज शाम 5 बजे राजभवन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और इस सब के बीच में महाराष्ट्र की सियासत पर एक और बड़ी खबर अब सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार को लेकर शरद पवार नाराज हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को लेकर शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की है। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के लिए ये नाराजगी है शरद पवार। परिवार के भीतर ये भी चर्चा है कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे दुखद समय में सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल द्वारा दिखाई गई इस राजनीतिक जल्दबाजी से परिवार में भारी नाराजगी बताई जा रही है और विशेष तौर पर शरद पवार बताया जा रहा है कि काफी नाराज है जिस तरीके से जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो फैसला सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री पद देने का हो या तमाम जो चीजें इस वक्त चल रही है पार्टी में, उसे लेकर भी शरद परिवार और परिवार में जो है वो नाराजगी देखी जा रही है। विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुट एक होने की बात पर अब जोर पकड़ती जा रही है। ये बात कि दोनों जो गुट हैं वो एक साथ आ सकते हैं और ये बात अजीत पवार के रहते भी चल ही रही थी, बात आगे बढ़ती भी जा रही थी। एनसीपी नेताओं के मुताबिक अजीत पवार की यही इच्छा थी और अब अंतिम संस्कार की क्रियाएं जब पूरी हो गई है, उसके बाद परिवार इस बारे में बैठकर कोई फैसला कर सकता है। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। विमान क्रैश में अजीत पवार के निधन के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि वो एनसीपी शरद पवार गुट के साथ विलय की बात लगभग तय कर चुके थे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल, अनिल देशमुख और एकनाथ खड़से ने भी ये बात दोहराई। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है
तो सब अजीत दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं, और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए। अभी सब पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठेगा तो उसके बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। सबके दिल में ये है कि जो माननीय अजीत दादा की दिली इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा होना चाहिए, तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए। पवार परिवार की करीबी सहयोगी किरण गुर्जर ने भी कहा कि अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी होने के बाद परिवार साथ बैठेगा और इस मुद्दे पर फैसला करेगा।